आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट से। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ट्रम्प साहब काफ़ी न्यूज़ बना रहे हैं, ठीक है। अच्छे रीज़न से तो कम ही बना रहे हैं, ज़्यादातर रीज़न जो है मोर ऑफ नॉइज़ टाइप का एक न्यूज़ बना रहे हैं। अभी आपने देखा होगा इन्होंने वेनेजुएला की जो प्रेसिडेंट को उनको कैप्चर करके अरेस्ट कर लिया है और उसको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल हलचल बन गई है। ज़रा इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को समझते हैं और इससे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या डेवलपमेंट ले सकती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें एक हिस्टोरिकल डेटा को प्रेजेंट किया जा रहा है कि 1823 में यूएसए की एक डॉक्ट्रिन थी जिसको कहते थे मॉन्ट्री डॉक्ट्रिन। इसके हिसाब से ये था कि जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है उसके ऊपर यूएस का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहना चाहिए और इनको वेस्टर्न वर्ल्ड को इसमें कुछ भी करना की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये कहने की कोशिश की गई, उसी के अंतर्गत कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई की गई है। तो आप ये समझ सकते हैं, यदि आप वेनेजुएला का आप मैप में यदि देखेंगे तो यूएस ऊपर में है और वेनेजुएला यहाँ पे, तो साउथर्न अमेरिका जो यहाँ पे है इसके ऊपर में यूएस का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इसके ऊपर ये डॉक्ट्रिन के ऊपर में बातचीत चल रही है। उसके बाद में आप क्या देखेंगे, ट्रम्प साहब ने अपनी एक नई दुनिया और नया रीब्रांडिंग कर दिया, उस पुराने डॉक्ट्रिन को एक नया रूप दे दिया डॉनरी डॉक्ट्रिन करके। चलिए, इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, इसको आप छोड़ देते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप ये भी देखेंगे यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प साहब, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ में एक छोटे छोटे स्ट्राइक्स कर रहे हैं। जैसे कि आपने भी सुना होगा ईरान में या सीरिया में या नाइजीरिया में, और उन्होंने ईरान में करने की धमकी भी दी है। इसका काफ़ी सारा कुछ मतलब निकाला जा सकता है, लेकिन अभी हम केवल इस पॉइंट के ऊपर स्टिक करते हैं कि वेनेजुएला में ऐसा क्यों करने की कोशिश की गई है। देखिए, वेनेजुएला के पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बन जाती है कि वेनेजुएला की जो सरकार थी काफ़ी कमज़ोर सरकार थी। दूसरी एक एस्पेक्ट ये था कि उनके पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड रिजर्व था। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप एक आम से सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए यदि एक कोई ओल्ड लेडी है जिसके पास काफ़ी सारा वेल्थ है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि उनके ऊपर कोई एक अटैक हो सकता है। इसका रीज़न है कि वो डिफेंड नहीं कर सकते और इतना बड़ा वेल्थ को वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो वेनेजुएला में भी यही स्थिति ऑलमोस्ट बनी हुई थी, जो कि आप आसपास के सिनेरियो से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप क्या देखेंगे कि वेनेजुएला के पास में जो वर्ल्ड का जो प्रूवन रिजर्व है वो ऑलमोस्ट 20% है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है। तो ये एक काफ़ी बड़ा अट्रैक्टिव पार्ट बन जाता है वेनेजुएला के लिए। ये देख सकते हैं, ये जो प्रूवन रिजर्व है वो वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट। आज की डेट में भी एनर्जी के लिए यदि आप देखेंगे तो ऑयल बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद यदि आप छोटा छोटा चीज़ों को यदि कनेक्ट करने के लिए चाहेंगे तो इप्सन साहब वे फंसे हुए थे इप्सन फाइल में, ठीक है। तो इप्सन फाइल से तो हो सकता है बहुत सारे लीडरों की ये एक ट्रेट होता है कि कभी भी वो कहीं पे फंस जाते तो एक अलग से एक कुछ बड़ा न्यूज़ कर देते ताकि सारा मीडिया फोकस और वो सब वहाँ पे चला जाए। तो हो सकता है ट्रम्प साहब काफ़ी चालाक हैं, तो हो सकता है उन्होंने अपनी ये जो चीज़ है इस चीज़ के लिए भी किया हो कि यहाँ से सारा मीडिया हट जाए और वहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाए। उसके बाद में आप क्या देखेंगे, आपको मैंने इस डॉक्ट्रिन के बारे में बता दिया है। डॉक्ट्रिन में ये लिखा हुआ था कि सेंट्रल अमेरिका स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड दैट शुड बी अंडर द स्फीयर ऑफ अमेरिकन इन्फ्लुएंस। तो बेसिकली जो उस साइड वाला रीजन है, जितनी भी कंट्रीज, मान लीजिए अमेरिका हो गया, कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, क्यूबा हो गया, ये सब जो आपका कंट्रीज़ है उसके ऊपर में यूएस का इन्फ्लुएंस इस डॉक्ट्रिन के अंदर देखा जा रहा है। उसके बाद में आप ये भी देखेंगे कि इन द 1898 से लेके 1994 तक लगभग से 100 साल के अंदर में 41 गवर्नमेंट के आसपास उन्होंने साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ में चेंजेस किया है यूएस ने। तो यूएस जो है काफ़ी सारे गवर्नमेंट के जो लीडरशिप्स हैं उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। तो देखा गया है कि यूएस इसके पीछे काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है ये सारी कंट्रीज़ के गवर्नमेंट में। उसके बाद में आप क्या देखेंगे, उसके बाद में आप देखेंगे कि जो ट्रम्प साहब का एक्सप्लेनेशन है इस वॉर के लिए ये एक्सप्लेनेशन है कि वेनेजुएला से काफ़ी सारा जो ड्रग्स है वो हमारी कंट्री में सप्लाई हो रहा है और वेनेजुएला हमारी कंट्री इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो ये कोई नई बात नहीं है, काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये काफ़ी अदर कंट्रीज से भी ये शिफ्ट, अभी ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला से शिफ्ट होकर और किसी कंट्री में नहीं जाएगा। तो ड्रग्स की जो सप्लाई है वो यूएस में बनी रहेगी। केवल वेनेजुएला को इसके लिए टारगेट करना कोई सही बात नहीं बन पा रही यहाँ पे। उसके बाद में उनका जो ऑयल रिजर्व है वो एक डिफरेंट डायमेंशन है जिसके लिए उसको देखा गया है। उसके बाद में आप ये देख पाएंगे, देखिए अभी प्रेजेंट डेट में यदि आप देखेंगे
तो इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? इस चीज़ को ऐसे ही रोका जा सकता है यदि वो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सभी एक कलेक्टिव लीडरशिप दिखाएं, तभी इस चीज़ को ओवरटेक जो यूएस ने करने की कोशिश की है उसको रोका जा सकता है। दूसरा ये भी है, थोड़ा सा ये सैड भी है कि यूएस काफ़ी पावरफुल कंट्री है, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो इसके अगेंस्ट में खड़ी नहीं हो सकती हैं। आई थिंक काउंटर बैलेंस केवल रशिया के पास में था, चाइना के पास में था। ये दोनों कंट्रीज़ ने अपने ऑलमोस्ट हाथ खड़े कर दिए कि हम इसके अगेंस्ट में नहीं खड़े होंगे। अभी आपको क्या देखने को मिलेगा फ्यूचर में? देखने के लिए ये मिलेगा कि यूएस जो है ये सारी चीज़ों को करना तो चाहेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये सारा जो ऑयल को जो रिफाइन करके या मार्केट में लाना एक काफ़ी बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, और एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखता है कि शायद ये यूएस गवर्नमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रम्प साहब का जो करने का तरीका है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ट्रांजेक्शनल टाइप का देखते हैं, जल्दी जल्दी में कुछ हो जाए, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो ऐसा कर पाएंगे। दूसरी बात ये भी है, देखिए वेनेजुएला सरकार का यदि आप प्रीवियस इलेक्शन का रिकॉर्ड देखेंगे तो उन्होंने जो विनिंग पार्टी थी उसको क्रेडिट नहीं दिया और उनके ऊपर हथिया लिया। तो यदि आप डेमोक्रेसी की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आज आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम किस डेमोक्रेटिक वैल्यू को सेफ गार्ड करें। तो ये सारी समस्या इस तरीके से वेनेजुएला में एग्जिस्ट करती हैं। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ इन केस कुछ फर्दर डेवलपमेंट होती है इसके बारे में। मेरा नाम प्रणव मेहता है, मैं क्लैटूट में एकेडमिक हेड हूँ। मैंने यहाँ के सोर्स दे दिया है यहाँ पे, आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं इस आर्टिकल के थ्रू में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।